बिल्कुल। यहाँ है एक नई, लंबी, रोमांटिक और इमोशनल कहानी जिसमें एक छात्र और उसकी ट्यूशन वाली मैडम के बीच धीरे धीरे पनपता, सच्चा और गहराई भरा प्यार दर्शाया गया है। उसकी चुप्पी में भी शायरी थी। एक छात्र और उसकी ट्यूशन मैडम की अनकही मोहब्बत। पात्र परिचय। नाम अमन तिवारी। उम्र 18 साल। 12वीं का छात्र। विज्ञान विषय में अच्छा लेकिन भावुक और साहित्य का प्रेमी। स्वभाव शर्मीला, ईमानदार, भीतर से बहुत संवेदनशील। नाम श्रुति मेहता। उम्र 29 साल। इंग्लिश और फिजिक्स की ट्यूशन टीचर। स्वभाव परिपक्व, सौम्य, विदुषी, अपने बीते अतीत को भूलने की कोशिश कर रही हैं। भाग 1। पहली क्लास। अमन की मां ने जबरदस्ती उसे पास के नए ट्यूशन सेंटर भेजा। मैडम श्रुति ने क्लास में प्रवेश करते ही उसकी आंखों में झांका। गहरी आंखें, जो जैसे किताब से पहले आत्मा को पढ़ लेती थी। अमन, ये ट्यूशन है, स्कूल नहीं। यहाँ बहाने नहीं चलेंगे। पहले दिन ही साफ अंदाज में बात, लेकिन कुछ था उस आवाज में जिसे सुनते ही वो हर दिन क्लास के लिए बेसब्र हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 2। एक रिश्ता बनने लगा। शुरू के कुछ हफ्तों में अमन टॉपर बन गया, लेकिन उसका असली आकर्षण पढ़ाई नहीं, श्रुति मैडम की उपस्थिति थी। वो उनकी हर बात में कविता ढूंढता। एक दिन उन्होंने पूछा, इतना चुप क्यों रहते हो? अमन बोला, आप बोलती हैं तो शब्दों से ज्यादा भाव सुनाई देते हैं। मैं उन्हें समझने में व्यस्त होता हूँ। भाग 3। जब वो उसकी डायरी पर बैठी। एक दिन क्लास के बाद अमन भूल गया अपनी डायरी। मैडम ने खोली तो देखा, मैडम की आंखें एक नदी हैं, जिसमें मैं रोज डूबकर तैरने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन उन्होंने उसे बुलाया। ये क्या है, अमन? वो घबरा गया। सच है, पर बुरा लगे तो जला दीजिए। मैडम कुछ देर चुप रही, फिर कहा, बुरा नहीं लगा, बस डर लगा, कहीं तुम मुझे मुझसे ज्यादा न जानने लगो। भाग 4। वो शाम, जब वो साथ भीग गए। एक दिन ट्यूशन के बाद अचानक तेज बारिश होने लगी। मैडम ने उसे छत पर बुलाया, बारिश देखने। तुम्हें बारिश अच्छी लगती है? हाँ, जैसे आप लगती हैं, साफ, ठंडी और भीतर तक उतर जाने वाली। वो चुप रही, फिर अचानक बोली, मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है अमन। क्या तुम समाज से लड़ सकोगे? मैडम, मैं लड़ना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी में रहें, किसी भी नाम से। भाग 5। आखिरी क्लास। बोर्ड परीक्षा के एक दिन पहले आखिरी क्लास थी।
अमन ने एक गिफ्ट दिया, एक फ्रेम किया हुआ फोटो, मैडम पढ़ाते हुए, और नीचे लिखा था, जहां आप हो वही मेरी क्लास है। मैडम की आंखें भर आईं। तुमने मुझे इंसान की तरह महसूस किया, सिर्फ एक टीचर की तरह नहीं। अमन ने कहा, मैं लौटूंगा जब आपको बिना डर के अपना कह सकूं। भाग 6। 7 साल बाद अमन अब 25 साल का था, आईआईटी पास करके विदेश से लौटा इंजीनियर, लेकिन अब लेखक भी था। उसकी पहली किताब उसने पढ़ाया और मैं उसे पढ़ बैठा। किताब लॉन्च के दिन मंच से उसने कहा, ये किताब उस स्त्री को समर्पित है जिसने मुझे पढ़ाई से ज्यादा खुद को समझना सिखाया। भीड़ में पीछे खड़ी थी श्रुति मैडम, आंखों में वही गर्मी, वही चुप्पी। भाग 7। पुनर्मिलन। किताब लॉन्च के बाद वो उनके पास गया। मैडम, अब भी आप चुप हैं। अब मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। क्या अब मैं आपको अपने नाम से बुला सकता हूँ? हाँ, अमन। अब मैं सिर्फ टीचर नहीं रही, तुम्हारी कहानी की नायिका बन सकती हूँ। गुलदस्ता अंत नहीं, नई शुरुआत। ग्रेटर देन कुछ रिश्ते समाज की किताबों में नहीं मिलते। उन्हें दिल के पन्नों पर लिखा जाता है। और वहाँ कोई परीक्षा नहीं होती, सिर्फ सच्चाई होती है। क्या आप चाहेंगे इसका अगला भाग, जहाँ अमन और श्रुति मिलकर एक ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जहाँ प्यार, सीख और समानता साथ चलती हैं? अगर हाँ, तो कहिए हाँ, अगला भाग सुनाओ। दिल, मैं उसी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा।